जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमां। मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है तुम्हारा, पाकिस्तान है हमारा। जी बिल्कुल, तुम न्यूज़ की टीम पहुंची आज कराची के इलाके मुशर्रफ कॉलोनी में शमसी एनजीओ में, जहां पर इनका एक अदारा है आरएस फैशन गारमेंट्स। आइए चलते हैं इस अदारे के अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या हो रहा है और ये अदारा किस तरीके से चल रहा है। जी बिल्कुल, इस टाइम आरएस गारमेंट्स फैशन में मौजूद है जहाँ पर लेडीज़ काम कर रही है। हमारे पास सुपरवाइज़र मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं यहाँ पर कितनी लेडीज़ काम कर रही है और कितनी लेडीज़ को सिखाया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, तकरीबन यहाँ से 40 लेडीज़ यहाँ पे काम कर रही हैं और फ़िलहाल तो 20 से 25 लेडीज़ फ़िलहाल वर्कर यहाँ पे मौजूद हैं। अच्छा, अभी हमने बाहर देखा कि बैनर लगे हुए हैं आपके, सीखो भी कमाओ भी, ये क्या तरीक़ाकार है सीखो भी कमाओ भी? जी, सीखो भी कमाओ का मतलब ये है कि पहले जैसे कि मैं यहाँ पे आई थी तो मुझे सिलाई कढ़ाई बिल्कुल भी नहीं आती। तकरीबन मुझे यहाँ पे आए हुए साल एक हो गया है। पहले मैंने सीखा है फिर कमाया है। मिसाल के तौर पे मैं जब आई थी तो मुझे कुछ भी नहीं आता था, आहिस्ता आहिस्ता बाजी ने मुझे सिखाया, फिर अभी माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है मैं सिलाई कर लेती हूँ, यानी कि जिसकी वजह से मैं कमा सकती हूँ। अच्छा, यहाँ पर आपने कितने अरसे में ये काम सीखा और सिखाई के दौरान आपने कोई इनको फ़ीस वगैरह दी, और फ़ीस दी तो कितनी फ़ीस दी आप? जी, मैंने तकरीबन 3 महीने में सीखा है। फ़ीस का यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ सीखो और कमाओ। बस सीखने में भी ये जितना आप अपना वर्किंग करोगे उसके हिसाब से आपको पैसे मिलते रहेंगे, ऐसा है। अच्छा, यहाँ पे आप एक माह में कितने पैसे कमा लेती हैं? मैं यहाँ पे एक माह में 30 से 35 हज़ार रुपये कमा रही हूँ। जी बिल्कुल, आरएस गारमेंट्स की एक वर्कर हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं आप कितना अरसे से यहाँ पे काम कर रही हैं और यहाँ से महीना कितना कमा रही हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर तकरीबन मुझे 3 साल हो गए काम करते हुए, और ये है कि मैं छोटी मशीन भी नहीं चला सकती थी, मुझे कुछ नहीं आता था, लेकिन मुझे रशीदा मैम ने इतना वो किया कि सपोर्ट के नहीं आप कर सकती हो। मैंने फिर छोटे छोटे कपड़े इन्होंने मुझे दिए और वो मैं जब सीने लगी तो इन्होंने कहा देखा आप कर सकती हो और आप करोगी। फिर माशाल्लाह से देखें मैं अभी यहाँ पर बैठी हुई हूँ और महीने के मैं कम से कम 10 से 15 हज़ार रुपये उठा लेती हूँ आराम से। अच्छा, तुम न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आप दूसरी ख़वातीन को क्या पैगाम देगी कि यहाँ पर आएँ, क्या यहाँ पे सिखाने में कितना टाइम लगता है? यहाँ की सबसे अच्छी बात ये है कि यहाँ कमाने को मिलता है, यहाँ हमें कोई फ़ीस नहीं देनी है, हमें कोई कपड़ा नहीं लगाना, यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, सारा कुछ रशीदा मैम का होता है। हमें सिर्फ आके उनको सी के बताना होता है कि ये देखें ये हमने सिया है। इससे हमें ज़्यादा ख़ासकर हम जैसी खातून को जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकती, हम सेंटर नहीं जा सकते, हम फ़ीसें नहीं दे सकते, तो ये है कि यहाँ पर हमें ये बहुत बड़ी सहूलत है। और मैं चाहती हूँ ऐसी मुझ जैसी बहुत सारी ऐसी लेडीज़ होंगी जो नहीं अफोर्ड कर सकती, तो यहाँ आएँ और यहाँ सीखें और कमाएँ। अच्छा, जैसे कि ऊपर वाली मंजिल पे यहाँ पे गारमेंट्स के बच्चों के कपड़े तैयार हो रहे हैं तो वो डिस्प्यूट किए जाते हैं, तो यहाँ पे ब्यूटी पार्लर में क्या सिस्टम है, किस तरीके से गरीब और मुस्तहिक लोगों को फ़ायदा पहुँचाया जाता है? गरीब मुस्तहिक लोगों को इस तरीके से फ़ायदा पहुँचाया जाता है, जैसे किसी की शादी की तकरीब वगैरह होती है तो वो पहले से तैयार नहीं करवाया जा सकता है, तो शीरा मैम उनको फ़ीस सबिलिल्लाह उनको तैयार करती हैं, उनके हर तरह से सपोर्ट करती हैं, उनको माली हैसियत से भी सपोर्ट करती हैं, उनको जहेज़ के हैसियत से भी सपोर्ट करती हैं, और जो है उनकी यानी कि हर एक ज़रूरियात का ख्याल रखती है, राशन के हैसियत से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। यहाँ पर शमसी एनजीओ पर आएँ और सीखें और यहाँ से जो है कमाएँ, और जो है जो यहाँ के, और मैं अपने से बड़े अदारों को भी ये कहूँगी कि यहाँ पर आएँ, हमें सपोर्ट करें और जो है यहाँ पर इनको सपोर्ट करें। रशीदा मैम बहुत ज़्यादा अच्छी हैं और ये हमें हर एक ख़वातीन को माजूर हो चाहे कोई भी हो उनको बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, तो मैं भी यही चाहूँगी कि इनको मज़ीद सपोर्ट मिले बड़े इदारों की तरफ से। बिल्कुल, शमसी एनजीओ की इस टाइम ओनर हमारे साथ मौजूद है, आइए इनसे जानते हैं जो इन्होंने बैनर्स पे लिखा हुआ है सीखो भी कमाओ भी, इसका मतलब मैडम क्या है ये?
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, मेरा पहले इदारा यही था, सीखो भी कमाओ भी। फिर 2018 में मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया, आरएस फैशन गारमेंट्स प्लस सीखो भी कमाओ भी। 2011 से मैं अपने इलाके में जो है अपने लोगों को मुस्तफ़ीद कर रही हूँ, जिसमें मैं फ़्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में यहाँ पर हुनर का काम कर रही हूँ कि अपनी बहनों को, बच्चियों को और उन माओं को जो घर में परेशान हाल हैं और जो है फाइनेंशियली तौर पे बहुत वीक हैं, उनके लिए मैं काम कर रही हूँ कि आप आओ मेरे इदारे में और जो है मेरे साथ जो है ना काम करो। और फ्री में उनको जो है मैं ट्रेनिंग देती हूँ, जिसमें सिलाई, कढ़ाई और पीको, ओवरलॉक, फ्लैट लॉक। और सिलाई का काम भी सिर्फ छोटी मशीनों को नहीं, मैं बड़ी मशीनों की ऑपरेटिंग अल्हम्दुलिल्लाह सिखाती हूँ। पूरे बल्दिया टाउन में बड़ी मशीनों की ऑपरेटिंग सिर्फ़ और सिर्फ मेरे ही इदारे में सिखाई जाती है, जिसमें फ्लैट लॉक का, होजरी का काम भी सिखाया जाता है और पीको का काम, सिलाई का काम, ओवरलॉक का काम, फ्लैट लॉक का काम, ये तमाम काम अल्हम्दुलिल्लाह फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इदारे में बहुत सी बहनें मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं। अच्छा मैडम, हमें आप ये बताएं, जिस इलाके में आपने ये एनजीओस बनाई हुई है, ये बिल्कुल गरीब इलाका है, यहाँ पे इतना बड़ा इवेंट आप चला रही हैं, इसमें आपको हुकूमत की तरफ से या किसी वज़रा या किसी मिल ओनर्स की तरफ से डोनेट होता है जो आप ये इतना वर्क कर रही हैं? जी, अगर वज़रा को या किसी हुकूमत की तरफ से देखा जाए तो हम बहुत जगह अप्लाई करने के लिए गए, बहुत जगह मैंने कोशिशें की हैं कि यहाँ पर आए, हमारे इलाके के लोगों को बहुत ज़्यादा नीड है इस चीज़ की, लेकिन मुझे आज तक किसी की तरफ से किसी भी तरह की फाइनेंशियली तौर पे या किसी भी तरह की किसी ने सपोर्ट नहीं मुझे किया। अपनी मदद आपके तहत किया, मेरी सोच बुलंद थी, हौसला मेरा जो है बुलंद था अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने छोटी सी अपनी एक मशीन, जहेज़ की मशीन थी, उससे मैंने अपना इदारा स्टार्ट किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास बड़ी मशीनें हैं और बड़ी मशीनों जितनी भी मैंने अवेल की हैं, अपनी मदद आपके तहत ही की हैं। और बात हमारे हुक्मरान की या हमारे लीडरों की बात करें तो हम उनको सिर्फ हमारी जब ज़रूरत पड़ती है, जब उनको हमसे कोई काम होता है, मिसाल के तौर पे वोट का काम होता है या कोई ऐसा, लेकिन इसके अलावा आज तक मेरे साथ किसी भी हुकूमत की तरफ से, किसी भी कंपनी की तरफ से किसी भी तरह की कोई सपोर्ट नहीं मिली है। और अल्लाह का शुक्र है कि जिससे कि यहाँ पर मेरी काफ़ी जो बहनें यहाँ पर बैठी हुई हैं जो कि मेरा प्रोग्राम देख भी रही हैं और मेरे पास शिरकत भी हैं, आज अल्लाह का शुक्र है उनके साथ मिलकर मैं बहुत जो है खुशी से काम कर रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ। ना सिर्फ मैं आगे बढ़ रही हूँ बल्कि मेरी बहनों को भी आगे बढ़ने की तरगीब देती हूँ। उसमें मैं मुख्तलिफ़ NGO जैसे कि दूसरी NGOs हैं, उनके साथ मिलकर उनको ट्रेनिंग देना, अगर कोई ऐसा सेशन होता है, ऐसा प्रोग्राम होता है तो मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप भले ही हमें फाइनेंशियली तौर पे सपोर्ट ना करें, बट ये ट्रेनिंग मेरे इलाके की नीड है, आप आएँ और हमारे इलाके में जो है ना इसकी तरगीब दी जाए और उनको आगे बढ़ाया जाए। तो मेरी माशाल्लाह से काफ़ी वर्कर हैं, जिसमें मेरी रीसेलर भी हैं, जिसमें मेरी स्टिचिंग भी हैं, कटिंग वर्कर भी हैं और माशाल्लाह मेरी जो ब्यूटिशियन भी हैं। और इसके अलावा और बहुत से ऐसे काम हैं जो कि घरों में हिरासमेंट की शिकार हो रही होती हैं मेरी बहनें और तशद्दुद का शिकार हो रही होती हैं मेरी बहनें, तो उनके लिए भी मैं अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही हूँ। और ऐसी बहनें जो कि उनको हुनरकारी आती है, उनका जो है हुनर दब गया है, उनको उजागर करने के लिए, उनको नुमायाँ करने के लिए उनको माशाल्लाह से तरबियत भी देती हूँ यहाँ पर और काफ़ी मुस्तफ़ीद हो चुकी हैं, जो कि अपने घरों में इदारा भी चला रही हैं, अपने घर में सिलाई सेंटर भी चला रही हैं और अपने घरों में जो है वो अपनी खुद कफ़ालत भी कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अभी आपने बताया कि हमें किसी तरफ से इमदादी सपोर्ट नहीं है। अभी हमने देखा यहाँ नीचे मेकअप भी लड़कियाँ कर रही हैं और काफ़ी लेडीज़ आई भी हुई हैं मेकअप कराने के लिए और यहाँ पे सिलाई मशीनों पे भी एक बड़ी तादाद में लड़कियाँ काम कर रही है। तो जहाँ तक हमारा एक ऐसे अंदाज़ा है कि 2000 तक तो यहाँ दोपहर के खाने का इनका ख़र्चा होगा, तो ये सब चीज़ें फिर आप कैसे अफोर्ड कर रही हैं?
जी बिल्कुल, देखें यहाँ पर जो मेरे सिलाई सेंटर के हवाले से है उसकी बात ये की जाए कि मैंने यहाँ तक मैं कैसे पहुँची हूँ। जो मेरी बहनें यहाँ मेरा प्रोडक्ट सी देती हैं, सिलाई हो जाता है, वो मैं जो है मार्केटिंग भी करती हूँ, रिटेल भी करती हूँ, होलसेल भी करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी मुझे अपने इस इदारे को मज़ीद आगे बढ़ाना है। और रही बात आपके ये कि खाने की, तो मैं किसी को खिलाने की मेरी कोई औकात नहीं है, मैं किसी को खिलाऊँ। अल्लाह पाक ने जिसका रिज़्क यहाँ पर लिखा है वो ज़रूर उनको पहुँचेगा। और दूसरी बात यह है कि मैं तमाम वर्कर को मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। मैं तमाम वर्कर के लिए जो है डेली कभी कभार ऐसा इवेंट होता है या कभी कभार ऐसा होता है कि हाँ काम का लोड जो है ज़्यादा होता है, तो मैं तमाम वर्करों को जो है मुहैया करती हूँ खाना। बट जो मेरी मखसूस हैं, जो मैंने यहाँ पर फुल डे के लिए रखी हुई हैं, क्योंकि मेरी शिफ्ट होती है सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक की शिफ्ट होती है, फिर 2 बजे से लेकर के 6 बजे तक की शिफ्ट होती है। तो ये शिफ्टों का काम है। मैं तमाम वर्करों को खाना मुहैया नहीं करती, पर मेरा ये जो है दिल में है कि मैं तमाम वर्करों को खाना भी और तमाम फैसिलिटी जो कि अभी तक जो कि बड़ी कंपनियों में फैसिलिटी दी जाती है वो मैं मुहैया नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली तौर पे मैं भी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। तो मेरी यही ख्वाहिश है कि हुकूमत से और जो तमाम बड़े बड़े इदारे हैं, कंपनियाँ हैं, प्लीज़ मेरे साथ आएँ और हमें सपोर्ट करें ताकि हम अपने इलाके को प्रमोट भी करें और ना सिर्फ अपने इलाके के लिए, अपने मुल्क और अपने कौम के लिए हम आगे बढ़ें। जी बिल्कुल, हम मौजूद थे कराची के इलाके मुशर्रफ कॉलोनी रशीदा शमसी के साथ, जिनके अदारे में आज हम मौजूद थे, जिनसे हमने बात की, इनके वर्करों से भी बात की। इनका कहना था कि हमें किसी हुकूमती नुमाइंदगी की तरफ से कोई माली इमदाद नहीं आती, हम अपनी मदद आपके तहत ये अदारा चला रहे हैं। जहाँ पे इनका कहना था कि मैंने एक अपने जहेज़ की सिलाई मशीन से काम किया, जिससे मैंने मशीनें बढ़ाई, यहाँ पे लेडीज़ को काम सिखाया, वही लेडीज़ आज इनके पास काम कर रही हैं। इनका जज्बा देखकर हमें यकीन हो गया कि पाकिस्तान की ख़वातीन किसी हद तक भी जा सकती है, मेहनत मजदूरी कर सकती है और रोज़गार के मौके को बढ़ा सकती हैं। कैमरामैन मोहम्मद नुमान के साथ मोहम्मद आमिर, तुम न्यूज़ कराची।